मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार मैंने क्वेश्चन लगाया था तो उस टाइम इन्होंने 7 की सीटीओ दी थी, कंसेंट टू ऑपरेट 7 चलेंगे। अब 5 की और दे दी। 2 किलोमीटर में मांडीखेड़ा के आसपास 8 बूचड़खाने हैं सर। हमारा मेवात का भविष्य खतरे में चला गया। ना तो कोई बिल्डर आता, ना कोई प्लॉट काटने के लिए आता। सर इन बूचड़खानों ने हम बर्बाद करके रख दिए हैं। मेरी मंत्री से ये पूछता हूं कि आपने कहा है कि सैंपल एक आपका यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट कहते हैं कि विद इन लिमिट है उसकी, 27 लोगों को हमने सैंपल लिया था। सर ये रिपोर्ट तो आप ही की है ना, मेरी तो नहीं है रिपोर्ट, ये फेल है रिपोर्ट जो आपने की विद इन लिमिट है। सर मैं बताता हूँ 290 मिलीग्राम स्पेसिफिक पूछे ना ताकि वो जवाब दे सके। और सर इन सैंपलों के फेल होने से क्या क्या परेशानी होती है? टाइफाइड, हेजा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोराइटिस, ज़ूनोटिक, ऐसी प्रॉब्लम होती है। बीओडी और सीओडी और टीडीएस। सरकार इस पे गंभीर क्यों नहीं है? जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, एक मिनट, जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, मेरे पे वीडियो भी है, वीडियो भी है सर, उसमें खेत सर ब्लड से भरे हुए हैं। क्यों सरकार कंट्रोल, सरकार उसमें साथ क्यों, ये मैं कह सकता हूं क्यों है? सरकार बूचड़खानों को क्यों बचाना चाहती है? क्यों गंभीर नहीं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बताइए मंत्री। देखो, बूचड़खाना भी अध्यक्ष महोदय की इंडस्ट्री है और वो कहीं भी लगाना चाहेगा तो उसको सरकार काम देकर नॉर्म्स पूरे हो तो वो दे देती है। अब ये इनका काम है कि कोई नूह में लेना चाहे, कोई गुड़गांव लेना चाहे, कोई अंबाड़ में लेना चाहे, हम रोक तो सकते नहीं। सरकार अपनी कंडीशन देखती है, उसको परमिशन देती है। और वो जो नूह का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। ज्यादातर जो ये भैंसें आती हैं वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आती है, हरियाणा से बहुत कम आती है। दूसरा, जितने भी ये प्लांट लगे 99% इनका कटा हुआ मीट एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में यूज नहीं होता। जहां तक पानी की सवाल है तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसकी इंक्वायरी करता है। जहां जहां शिकायत मिलती है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसकी इंक्वायरी करता है। हमने जब जहां जहां शिकायत मिलती है डीसी की अध्यक्षता में एसडीएम मौके पे जाता है, एक पशुपालन का अधिकारी जाता है, आरओ जाता है और 2-3 अफसर जाते हैं। उनकी कमेटी बना रखी है, उनकी कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में, सबने सैंपल पास किए, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई ने ये शिकायत की थी, एक अरशद था और एक हासम, उनने बाकायदा लिख के दिया कि हमने यहाँ मौके पर जाकर देखा, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ स्टेटमेंट उनका है। तो ये नहीं है कि सरकार इंक्वायरी नहीं करती। सिविल सर्जन जाता है, वेटरनरी सर्जन था, आरओ पलवल और आरओ नूह भी वहां गए हैं। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और जिन पर कभी कमी पाई जाती है तो उनके ऊपर फाइन भी लगा। तकरीबन 1,83,00,000 रुपए हमने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, 1,81,39,00,000 ये जुर्माना भी लगाया। बंद भी करते हैं, बंद करने के बाद जो उनमें कमियां पाई जाती है जो ठीक कर देते तो फिर चला देते। जी मामन जी, सप्लीमेंट्री सर कि इन्होंने सैंपल लिए थे सर, और कुछ एक तो यूनाइटेड फार्म हाउस का लिया था 24 को, उसमें आता है नॉन कंप्लाइंग। उसके बाद लिया था इन्होंने एक फेस है जो स्टकपुरी में, उसका लिखते हैं 8 को सैंपल लिया, नॉन कंप्लाइंग क्लोज। आज तक फैक्ट्री क्लोज नहीं हुई, आज तक बूचड़खाना क्लोज हुआ। एक अल्लावेद का लिया था, उसको क्लोज किया। अध्यक्ष महोदय 21/10 को हमने वो क्लोज की सर, और 23/2/26 को खोल दिए सर। बोलने तो दो, अब बोलने 21/10/25 को बंद की और 23/2 जब उसने कंप्लाइंस कर लिया तो 23/2/26 को हमने खोली और उस पर हमने जुर्माना लगाया 22,68,000। हमें सर पैसे से मतलब नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सर। तो परमानेंट तो अध्यक्ष महोदय जो इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, जो कंप्लाइंस कर लेते हैं, बोलना पड़ता है। चलिए बोलने नहीं देते सर। मैं ये कहता हूं जब ये पूछ सर, एक मिनट, सटकपुरी में इतना बुरा हाल है, जितना सटकपुरी गए प्रधानमंत्री को 9 लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को 12 लेटर लिखे। इंडस्ट्री 3.5 महीने बंद रही है, आप कुछ कहना बहुत शॉर्ट में अगर कुछ कहना, जब सरकार बहुत शॉर्ट में अगर सरकार ये बताए हो गया मामन जी, सर सरकार ये बताए जब मेवात के लोग हत्या को रोकना चाहते तो भाजपा सरकार। चलिए आफ्ताब जी आप भी शॉर्ट में करें, फिर इकट्ठा मंत्री जी बता देंगे। जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूंगा कि इन बूचड़खानों के अत्यधिक खुलने से एक ही इलाके में
वहां जो है वायु प्रदूषण और बदबू का और जीना दूभर हुआ पड़ा है, मक्खियों का और बीमारियों का, और खेतों को नुकसान बड़ा भारी पैमाने पे हो रहा है। तो इसको एक अध्यक्ष महोदय, कंसंट्रेट सरकार शाम जो है ना को सारी उनको ना करे, जिससे कि कोई अप्लाई कर दे तो ये एक ही अध्यक्ष जगह पे महोदय, सारे कल ही बूचड़खाने। सीएम साहब के मीटिंग हुई थी और सीएम साहब ने भी ये कहा कि भाई इसके ऊपर गौर करो। अब हम एक कमेटी बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आगे सीटी ना दिया जाए, लेकिन जिनको चलिए। सीटी हमने दे दिया है वे अपनी जमीन खरीद चुके, मशीन को ऑर्डर दे चुके, वे तो लगेंगी, लेकिन आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे सीटी ना दी जाए।